सुनना, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, चलेगी? आप जाओ। ठीक है। आज के एपिसोड की शुरुआत में जब राही माही से पूछती है कि क्या वो वॉशरूम जाएगी, माही मना कर देती है। राही चली जाती है। तभी वो गुंडा राही का पीछा करता है। अनुपमा देखती है कि सब लोग ख्याति को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वो उसके पास जाती है और उससे बात करती है। तभी अनुपमा को एहसास होता है कि राही अपनी जगह पर नहीं है और वो गुंडा भी गायब है। अनुपमा घबरा जाती है। दूसरी तरफ वो गुंडा जानबूझकर राही से टकराता है और पूछता है कि क्या वॉशरूम यहीं है। राही कहती है कि क्या तुम्हें ये लिखा हुआ पढ़ना नहीं आता। वो बताती है कि जेंट्स वॉशरूम उधर है। राही जाने लगती है, तभी वो गुंडा राही को रोकता है और कहता है कि उधर किधर है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। राही गुस्से में कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। वो आदमी कहता है कि किसी की मदद करना तो अच्छी बात होती है। राही घबरा जाती है। तभी अनुपमा आती है और गुंडे को फटकार लगाती है। राही को हंसी आ जाती है। गुंडा राही को साली कहता है। राही कहती है कि मैं तेरी साली नहीं हूँ, तेरे जैसे सांड के साथ कोई भी अपनी बहन की शादी नहीं करेगा। तभी अनुपमा कहती है कि हमारे यहाँ जीजा के जूते चुराए जाते हैं, लेकिन तेरे जैसे जबरदस्ती के जीजा को जूते मारे जाते हैं। गुंडा गुस्से में अनुपमा पर हाथ उठाने लगता है। तभी देविका, किंजल और जसप्रीत आती हैं और गुस्से में कहती हैं कि अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर रख देंगे। उनके हाथों में हथियार देखकर गुंडा डर जाता है। अनुपमा कहती है कि अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। वो गुस्से में उसे जाने के लिए कहती है। गुंडा चला जाता है। अनुपमा गुस्से में राही को डांटती है और कहती है कि क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? अनजान जगह पर ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। मैं तुम्हें डरने के लिए नहीं कह रही हूँ, सावधान रहने के लिए कह रही हूँ। राही को गलती का एहसास होता है। अनुपमा को डिम्पल याद आती है और वो डर जाती है। जसप्रीत देविका से पूछती है कि क्या डिम्पल अंश की माँ है। देविका सब कुछ चलने के लिए कहती है। राही अनुपमा को शुक्रिया कहती है। अनुपमा भावुक हो जाती है। इसके बाद सभी जाने लगते हैं। देविका जया को पैसे देती है, लेकिन जया जिद करती है कि देविका उसे पिकनिक पर साथ लेकर चले। देविका कहती है कि हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन वो वादा करती है कि वो लौटकर जरूर उससे मिलने आएगी। जया देविका से बार बार कहती है कि मुझे साथ लेकर चलो। देविका भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। देविका कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस आकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को साथ लेकर जाऊंगी। जया कहती है कि अपना वादा मत भूलना। अनुपमा उस पल को कैमरे में कैद करती है और एक फोटो जया को देती है और दूसरी तस्वीर देविका को देती है। जया देविका से कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और वादा ना भूलने की गुजारिश करती है। देविका चली जाती है। इसके बाद बस में अनुपमा देविका से सवाल करती है कि पहले वो बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन अब इतने कम समय में जया से कैसे जुड़ गई। देविका मानती है कि शादी के बाद उसका नजरिया बदल गया है। वो अफसोस जताती है कि उसके नसीब में माँ बनना नहीं लिखा है। अनुपमा कहती है कि औरत मन से भी माँ बनती है, जो बच्चे को पालती है वो भी माँ होती है। देविका भावुक हो जाती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में सभी खाना खा रहे होते हैं। मोटी बाई सबको देखकर गुस्सा होती है और सोचती है कि अगर ये सब अपने मन की कर रहे हैं तो हम भी अपने मन की करेंगे। वो गौतम को फोन लगा देती है। गौतम फोन नहीं उठाता तो मोटी बा गौतम को मैसेज करती है कि उससे बात करनी है। दूसरी तरफ सरिता बताती है कि उसका गांव आ गया है और कहती है कि हमारे गांव में ऑर्गेनिक खेती होती है। यहाँ पर कुएं हैं, नदियां हैं, सब कुछ हरा भरा है। लीला कहती है कि आप इतनी पानी वाली जगह से हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि आप नहाई हुई नहीं हैं। सभी गांव को देखकर डर जाती हैं और कहती हैं कि ये गांव तो डरावना लग रहा है। लीला सरिता से कहती है कि आपकी शक्ल देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि भूत जैसी शक्ल है तो गांव भी शमशान जैसा होगा। इसके बाद सभी बस से उतरती हैं। अनुपमा सरिता से पूछती है कि क्या यहाँ लाइट है। सरिता कहती है कि हाँ, लाइट तो है, लेकिन आती जाती रहती है। देविका कहती है कि कहीं हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि ये गांव सच में बहुत सुनसान है। अनुपमा कहती है कि गांव ऐसे ही होते हैं, अगर कल सुबह सही नहीं लगेगा तो हम चले जाएंगे। गुलाबू बस पार करने का फैसला करती है। अनुपमा उसे भी साथ आने के लिए कहती है। गुलाबू सहमत होती है। सभी जाने लगती हैं और डरते हुए आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ अंश, प्रेम और राजा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी पत्नियों के फोन नहीं लग रहे होते हैं। अनिल कहता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। बाबूजी कहते हैं कि कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं है। पराग कहता है कि बहुत सारी जगहों पर नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए फोन नहीं लग रहे होंगे। प्रेम कहता है कि जब तक बात नहीं होगी तब तक चिंता बनी रहेगी। पराग कहता है कि जब नेटवर्क आएगा तो वो खुद फोन कर लेगी। वैसे भी इतनी सारी औरतें एक साथ हैं तो कोई भी उनसे पंगा नहीं लेगा। दूसरी तरफ जसप्रीत डरती है। मीता कहती है कि कोई रास्ते में मिले तो उसके पैर चेक करना। लीला कहती है कि मैंने तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है। सभी सरिता के घर के सामने पहुंचते हैं। इसी बीच पाखी कहती है कि यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं है। सभी नेटवर्क नहीं होने से परेशान हो जाती हैं। देविका कहती है कि इतना सन्नाटा है और नेटवर्क भी नहीं है, कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। अनुपमा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसी बीच लीला अनुपमा से कहती है कि कहीं सरिता वैसी औरत तो नहीं है जो अपने गांव में लोगों को बुलाकर मार देती है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। सरिता कहती है कि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। सभी घर के अंदर जाती हैं। अनुपमा अपना फोन लेने के लिए वापस जाने लगती है तो गुलाबो उसे रोकती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं अकेले ले आऊंगी। अनुपमा चली जाती है। दूसरी तरफ प्रेम सबके लिए खीर लेकर आता है। तोशु बाबूजी से मजाक करता है तो बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारे जोक भी तुम्हारे जैसे निगम में हैं। पराग बाबूजी से पूछता है कि आप हमेशा इतने खुश और इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं। बाबूजी कहते हैं कि एक उम्र के बाद बुजुर्ग परिवार की ना तो शरीर से मदद कर सकते हैं और ना ही पैसों से, इसलिए उन्हें माहौल को खुश रखना चाहिए। पराग कहता है कि आप जो कर रहे हो वो सबसे बड़ा काम है। इसी बीच अनिल बताता है कि प्रेम के रेस्टोरेंट के लिए जो जगह उसे चाहिए थी वो पराग के दोस्त की है और उसका दोस्त जगह देने के लिए भी तैयार है। प्रेम खुश होकर पराग को धन्यवाद कहता है। पराग कहता है कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तोशु सोचता है कि क्या मैं प्रेम के साथ पार्टनरशिप कर लूँ, मुझे इस काम का अनुभव भी है, मैं मैनेजर तो बन ही सकता हूँ। प्रेम कहता है कि मैं इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। पराग खुश होता है। सभी प्रेम के लिए चीयर्स करते हैं। प्रेम राही को फोन करने के लिए जाता है। इसी बीच अनिल पराग से कहता है कि गौतम ने ऑफिस में जो हमारी बेइज्जती की थी उसका क्या करना है। पराग परेशान होता है। दूसरी तरफ अनुपमा बस की तरफ जा रही होती है, तभी उसे अचानक मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाती है। अनुपमा कहती है कि अगर मन में डर हो तो वहम हो जाता है। वो बस में जाती है और फोन लेकर आती है। बस से उतरते ही उसे वापस मंत्रों की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाती है। उसे आग दिखाई देती है। वो सोचती है कि इतनी रात को पूजा कौन कर रहा है। तभी एक लड़की उससे टकराती है और वो भाग जाती है। अनुपमा बेहद डर जाती है। तभी अचानक सरिता वहां आती है तो अनुपमा चौंक जाती है। सरिता कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनुपमा बताती है कि मैं फोन लेने आई थी। वो सरिता को आग दिखाती है। सरिता घबराते हुए कहती है कि वो प्रकाश भाऊ का घर है, उधर मत देखो और यहाँ से चलो। अनुपमा सोचती है कि आखिर सरिता इतनी डर क्यों गई, ये प्रकाश भाऊ कौन है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा देविका से कहती है कि उसे समर की बहुत याद आ रही है। देविका कहती है कि शायद समर का इस गांव से कोई कनेक्शन हो और वो कुछ कहना चाहता हो। इसके बाद रात में समर आता है और अनुपमा समर को देखकर हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें।